नमस्कार, डी न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दादरा नगर हवेली सिलवासा कला केंद्र भवन में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित मुख्य समारोह में संबोधित करते हुए जिला अधिकारी भानु प्रभा ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान अवश्य करने का लोगों से अनुरोध किया। इस अवसर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज के विद्यार्थियों ने सशक्त मतदाताओं और सशक्त लोकतंत्र पर एक नाटक का मंचन कर लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। इसी दौरान नए मतदाताओं को जो 18 वर्ष के मतदाता हैं और वह पहली बार वोटिंग कार्ड बनाए हैं, उन्हें जिला अधिकारी और अन्य अतिथियों ने अपने हाथों से वोटर कार्ड देकर भारतीय मतदाता बनने की बधाई दी। दादरा नगर हवेली में अभी तक 2,61,748 मतदाता पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 1,37,635 पुरुष और 1,24,113 महिला हैं। वहीं इस वर्ष 2029 नए मतदाता जुड़े हैं, जबकि BLO द्वारा तकनीकी बिंदुओं को पूरा न करने वाले 598 मतदाताओं का मतदाता कार्ड रद्द किया गया है। कार्यक्रम के दौरान जिला समाहर्ता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने डी न्यूज लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि दादरा नगर हवेली, दमन दीव एवं आसपास के सभी खबरों से हम आपको सबसे पहले रूबरू करवाता रहूं। धन्यवाद। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि 25 जनवरी जो है वो नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज अपना 13th नेशनल वोटर्स डे मनाया गया यहाँ पे कला केंद्र में, और ECI का भी जो इस बार का थीम है पूरे साल के लिए, नथिंग लाइक वोटिंग। इसका मतलब है कि वोटिंग से अच्छी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है। और ECI ने आज जो एक सॉन्ग भी लॉन्च किया है, एक मेलोडियस और एक हमारी अनेकता में एकता को दिखाते हुए जो एक सॉन्ग लॉन्च किया है एक थीम पे, वोटिंग के थीम पे, वो भी एक बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहा है कि हम कोई भी जाति से हो, हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, कहीं से भी हो हम, बस हमारा एक जो हक है, वोटिंग का जो राइट है, वो हमें हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए, हर एक लेवल के इलेक्शन पे करना चाहिए। तो इसीलिए लोग कोई भी टाइप का इलेक्शन हो रहा हो वहाँ पे बढ़ चढ़ के आए, और हमें ये जो भारत के संविधान ने हमें जो एक वोटिंग राइट दिया है उसको अच्छे से एक्सरसाइज करें, बहुत सोच समझ के एक्सरसाइज करें। तो ECI का आज सॉन्ग रिलीज़ हुआ, उससे भी जो बच्चों ने हमें अभी स्किट में भी करके बताया कि हम सबकी एक ही पार है, एक ही शक्ति है जो इंडियन डेमोक्रेसी को, जो भारत के लोकतंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और वो शक्ति है और वो ताकत है हमारा राइट टू वोट, जो हमें वोट मत देने का जो अधिकार है। और आप सब, मेरा ये तीसरा इलेक्शन है, वैसे स्टेट के भी हैं, ये चौथी बार होगा यदि मैं अगले साल वोट दूंगी। एंड मैंने अपने घर वालों से सीखा, मतलब मेरे फादर कहा करते थे कि तुम कभी सड़क पे ये बुराई नहीं कर सकते कि हमारे नेता कैसे अगर तुम वोट नहीं देते हो। एंड ये मैं आप सबको भी बोलूँगी, अगर हम सब हर बार तो यही बोलते रहेंगे कि आजकल का नेता अच्छा नहीं है या हमारे पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं हैं, तो अगर आप उसको ठीक करना है तो वो हम सबको ही करना होगा। तो जैसे वो तबाही भैया इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस करके गए, या उसके बाद में भी जो पॉलिटिशियंस आए तो उनको सारी लेडीज़ ने भगा दिया ये कह के कि तुम कहीं दिखते नहीं हो, तो आप जैसे हमें पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए। तो अगर हमें सच में वैसे पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए जो हमारे स्टेट के लिए या हमारी कंट्री के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम सबको पहल करनी होगी, ये इंश्योर करना होगा कि जब भी जो इलेक्शंस हैं, आपके पंचायत के इलेक्शंस हो या आपके स्टेट के इलेक्शंस हो, यहाँ पर वो नहीं होते हैं, पर जब जैसे अब जनरल इलेक्शंस होंगे हर साल, तो हम सब इंश्योर करें कि उस दिन ज़रूर वोट देने जाएं। आज का दिन यह हमें याद कराने के लिए है, या फिर रिमाइंड कराने के लिए है कि वोटर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल। जो हम सिटीजन्स हैं, जो हम भारत के नागरिक हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा जो रोल होगा अपने देश को बेहतर बनाने में, वो किसके थ्रू एक्सरसाइज होगा। यदि हम वोट नहीं दे रहे हैं, और वोट देना काफ़ी नहीं होगा, जैसे उन्होंने बताया, किसी सही व्यक्ति को ही वोट देना है। जो व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर रहा है, सिर्फ इसलिए वोट नहीं देना है कि वो हमारी कास्ट का है, या वो महिला है, या वो पुरुष है, या वो हमारे एरिया का रहने वाला है, ऐसा नहीं सोचना है। यदि हमें लगता है वो बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाएगा,
जनप्रतिनिधि चुनने के बाद वो हमारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से ग्राउंड हेल्प करेगा उनको सॉल्व करने में, तभी उन लोगों को वोट देना है। यह कभी नहीं सोचना है कि ये तो महिला है, इसको वोट देकर क्या करेंगे, या ये तो पुरुष है, इसी को वोट देना चाहिए, या ये तो हमारी जाति का है, हमारी बिरादरी का है, इनको देना चाहिए। कभी ऐसे मत सोचिएगा। और यदि जैसे इनको कहा कि हमें किसी पर भी भरोसा नहीं है, तो हमारे लिए अब नोटा का भी एक प्रावधान है। तो आप सबको आगे बढ़कर वोट देना है, और ज़्यादा हमारा रिक्वेस्ट जो यंग वोटर्स होते हैं उनसे रहेगा, जो पहली बार वोट कर रहे हैं उनमें बहुत उत्साह होना चाहिए कि अब आप भी पार्टिसिपेट करेंगे इतने बड़ी एक्सरसाइज में। तो जैसा शुरुआत में बताया गया कि भारत में आज भी इलेक्शंस किसी त्यौहार से कम नहीं होता है, और हमने देखा है कि जब लोग वोट देने जाते हैं, लोग आस पड़ोस से, मोहल्लों से लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं कि चलिए अब मैं जा रहा हूँ तो आप भी हमारे साथ चलिए। इस तरह हमें इंश्योर करना है कि हम सब वोट देने ज़रूर जाएं, और किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आए, किसी के बहकावे में ना आए कि आप मुझे वोट दीजिए तो मैं आपको फ्री बिजली दे दूंगा, या आपके घर में 3 नल लगा दूंगा, या जैसा उन्होंने कहा था कि सबको रोजगार दूंगा। यदि आपको लगता है कि वो ऐसा कर पाएंगे तभी वोट दीजिए, और यदि वो नहीं ऐसा कर पाते हैं तो उनकी जवाबदारी, उन लोगों का आंसरेबिलिटी बनती है आपके लिए। तो अगर वो आपके प्रॉमिसेस पे खरे नहीं उतरते तो अगली बार हम उनको वोट ना दें। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगा, ज़रूर वोट दीजिए। यही वो ताकत है जिससे हम अपने देश को और स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे, और अपनी सोसाइटी को आगे और स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे।